हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं कवर करूंगा बैंकिंग एंड फिनेंशियल अवेयरनेस को, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होगा हम लोगों के लिए, खास करके बैंकिंग एस्पिरेंट के लिए, हम लोगों के लिए। तो देखते हैं यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट से मैं शुरुआत कर रहा हूँ। पहला पॉइंट क्या दे रखा है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। डेट मीन्स क्या होता है, नाबार्ड होता है। इसने क्या अप्रूव किया है, अरुणाचल प्रदेश में याक हस्बेंड्री के लिए उन्होंने कुछ क्रेडिट प्लान मतलब अप्रूव किया है। डेट मीन्स वहाँ के जो भी लोग हैं जो याक का पालन करते हैं, याक को डोमेस्टिकेटेड किए हुए हैं, उनकी और आगे रिप्रोडक्शन हो। एक्चुअली उनकी संख्या में काफ़ी गिरावट आ चुकी है पिछले कुछ सालों में, याक की संख्या में गिरावट आ चुकी है। इसको ध्यान में रखते हुए वहाँ नाबार्ड ने क्या किया है, वहाँ के लोगों को क्या करेगा, जो भी हर्डर्स हैं उनको एक क्रेडिट प्लान देगा। डेट मीन्स लोन के फॉर्म में देगा, ताकि वो उसको आगे कंटिन्यू कर सके और उनकी लाइवलीहुड जो आजीविका है, जीवन यापन है, वो भी उनको थोड़ा सा सुधार हो सके। इसी पर्पज से नाबार्ड ने अरुणाचल प्रदेश में याक हस्बेंड्री के लिए एक क्रेडिट प्लान को अप्रूव किया है। इसमें कुछ दिया है, नोट के तौर पे देख लेते हैं। स्कीम वाज डेवलप्ड बाय द नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन याक, NRCY जिसको बोलते हैं, एट दिरंग इन वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट, उसी स्टेट की बात कर रहा है, वहाँ पे कोई डिस्ट्रिक्ट है। द क्रेडिट प्लान वेटेड बाय नाबार्ड, नाबार्ड के द्वारा एक क्रेडिट प्लान को अप्रूव किया है फॉर याक हस्बेंड्री, वाज फाउंड टू बी फिजिबल फॉर एक्सटेंडिंग एडवांस बाय कमर्शियल बैंक एंड हैज बीन इंक्लूडेड इन द पोटेंशियल लिंक्ड क्रेडिट प्लान्स ऑफ द तवांग। ये जो NRCY होता है किसके अंतर्गत में आता है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, जो हमारा ICAR है, इसके अंतर्गत ही, इसके अंडर में ही NRCY आता है। तो बेसिकली इन शॉर्ट वी कैन से दैट कि ये जो नाबार्ड है अरुणाचल प्रदेश में याक हस्बेंड्री को बढ़ावा देने के लिए, वहाँ के जो याक को पालते हैं उनकी आजीविका, उनके जीवन यापन को बेहतर बनाने के लिए इन्हें लोन की फैसिलिटी प्रोवाइड करी है, ताकि आगे आने वाले टाइम में याक की संख्या में और बढ़ोतरी हो सके। नेक्स्ट है AU स्मॉल फाइनेंस बैंक साइंड अ पैक्ट विथ नेशनल बैंक फॉर रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड, यानी AU स्मॉल फाइनेंस बैंक है, इसने क्या किया है, एक पैक्ट को साइन किया है किसके साथ, नाबार्ड के साथ। किस चीज़ के लिए, टू बूस्ट ऑनगोइंग रूरल डेवलपमेंट इनिशिएटिव इन राजस्थान, यानी राजस्थान में जो भी ग्रामीण स्तर पे जो भी डेवलपमेंट की जो पहल ली गई है राजस्थान में स्पेशली, वहाँ के मतलब उसके डेवलपमेंट को और बूस्ट करने के लिए AU फाइनेंस बैंक ने क्या किया है, नाबार्ड के साथ टाई अप किया हुआ है। देखते हैं इसमें डिटेल्स क्या दिया हुआ है। द मेमोरेंडम इनविसेजेस अ ज्वाइंट इनिशिएटिव टू बेनिफिट्स फार्मर प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशंस, सेल्फ हेल्प ग्रुप को इससे हेल्प मिल सकता है, रूरल आर्टिसंस को मिल सकता है, एग्रीकल्चरल इंटरप्रेन्योर। तो ये सारी चीज़ें हैं, मतलब रूरल डेवलपमेंट पे, रूरल बेस पे, ग्रामीण स्तर पे जो भी एक तरह से डेवलपमेंट हो रहा है, उसमें जो भी लोग इंक्लूडेड है उनको क्या मिलेगा, इससे बेनिफिट मिलेगा। और जो डेवलपमेंट होगा, जो राजस्थान की बात कर रहा है, उसमें काफ़ी बूस्ट मिलेगा, काफ़ी हाइक होगा। तो AU स्मॉल फाइनेंस बैंक ने नाबार्ड के साथ टाई अप किया है, किस स्टेट में, राजस्थान में। किस चीज़ के लिए, रूरल डेवलपमेंट को और ज़्यादा बूस्ट देने के लिए। ऑलराइट, नेक्स्ट है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ रिमूव्ड इंडियन ओवरसीज बैंक फ्रॉम प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा हमारे बैंकिंग ऑफ एस्पेक्ट से, क्योंकि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्या कर दिया है, IOB इंडियन ओवरसीज बैंक को PCA से हटा लिया है। PCA फ्रेमवर्क क्या होता है, अगर कोई भी बैंक है, एक RBI के पैरामीटर के अकॉर्डिंग या फिर एक बेंचमार्क सेट होता है कि आप इतना डेवलपमेंट करना है, उसके मतलब उतना नहीं कर पाता है, तो RBI क्या कर देता है, उस पर एक रेस्ट्रिक्शन लगा देता है, एक कंटिन्यूस वॉच लगा देता है कि हाँ, आपके सारे डेवलपमेंट जो भी आपका बैंक के जरिए जो भी काम किया जा रहा है, जो भी पॉलिसीज़ हैं, जो कुछ नया कुछ इनिशिएटिव लिया जा रहा है बैंक है, तो सबके ऊपर क्या करेगा, RBI एक निगरानी रखेगा। तो जब भी प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन किसी बैंक पे होता है, तो बहुत सारे चीज़ों से रेस्ट्रिक्शन लगा दिया जाता है, आपको ये चीज़ नहीं करना, वो चीज़ नहीं करना है। तो ये खैर बड़ा टॉपिक है, कभी डिस्कस किया जाएगा। तो अभी हाल में क्या किया गया है, इंडियन ओवरसीज बैंक को प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन से हटा लिया गया है RBI के द्वारा। अब क्या हो जाएगा, इंडियन ओवरसीज बैंक एक तरह से फ्री हो जाएगा और अपने बिजनेस को, अपने डेवलपमेंट को अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करेगा। तो ये उस बैंक के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। IOB प्लेस्ड अंडर PCA फ्रेमवर्क इन 2015 में इसको लगा दिया गया था, मतलब PCA IOB 2015 में लगा हुआ था।
द बोर्ड फॉर फाइनेंशियल सुपरविजन आफ्टर रिव्यू ऑफ आईओबी परफॉर्मेंस। अब देखा गया 2015 से लेकर 2021 तक इसकी पूरी परफॉर्मेंस को एनालाइज किया गया होगा और आरबीआई ने ये पाया कि हाँ ये अप टू द मार्क है, यानी अब इसको पीसीए से हटा लेना चाहिए, तो वही यहाँ पे किया गया है। 2021 में फाउंड दैट द बैंक वाज नॉट इन द ब्रीच ऑफ पीसीए पैरामीटर। पीसीए का जो पैरामीटर होता है उसके अंतर्गत ये नहीं आ रहा है, इसलिए आरबीआई ने अभी क्या कर दिया है, उसको पीसीए से प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन से हटा लिया है। नेक्स्ट है पिरामल इंटरप्राइजेज हैज़ एक्वायर्ड देवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, डीएचएफएल, काफ़ी बहुत बड़ी कंपनी हुआ करती है, एक्वायर्ड कर लिया है पिरामल इंटरप्राइजेज ने बाई पेइंग एन अमाउंट ऑफ RS 34,250 करोड़ रुपीज़ में। यानी जो पिरामल इंटरप्राइजेज हैं क्या कर लिया, एक्वायर कर लिया है डीएचएफएल को, उसको खरीद लिया है, एक तरह से बोला जाए। कितने में खरीद लिया है, 34,250 करोड़ में खरीद लिया है। इसके डिटेल्स देखते हैं। दिस इज द फर्स्ट सक्सेसफुल रिजोल्यूशन ऑफ ए फाइनेंशियल सर्विस कंपनी अंडर द इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड, IBC जिसको बोलते हैं। DHFL इज द फर्स्ट फाइनेंशियल सर्विसेज फर्म टू गो फॉर बैंकरप्सी प्रोसीडिंग। यही इस बेसिकली क्या है, एक तरह से पूरी तरह इसकी फिनेंशियल प्रॉब्लम आ गई होगी, ये जो DHFL है पूरी तरह से एक तरह से बैंकरप्ट हो गया होगा, डूब गया होगा। इसकी वजह से पिरामल इंटरप्राइजेज ने क्या किया है, इसको 34,250 करोड़ में इसको अक्वायर कर लिया है। आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट है हमारा, वर्ल्ड बैंक विल गिव $150 million लोन टू सपोर्ट द तमिलनाडु चेन्नई सिटी पार्टनरशिप सस्टेनेबल अर्बन सर्विस प्रोग्राम। यहाँ पे बस हमको इतना जानना है कि जो वर्ल्ड बैंक ने क्या किया है, तमिलनाडु के जो चेन्नई सिटी है उसके साथ एक टाई अप पार्टनरशिप करके $150 मिलियन को मंजूरी दी है। ये किस लिए, अर्बन सर्विस प्रोग्राम के लिए, जो भी शहरी क्षेत्र में जो सस्टेनेबल अर्बन सर्विस प्रोग्राम है उसको लेकर के, ताकि आगे आने वाले टाइम में अर्बन एरियाज़ में ज़्यादा डेवलपमेंट हो, उसके लिए यहाँ पे लोन 150 मिलियन का प्रोवाइड किया है। देख लेते हैं इसके बारे में क्या दिया हुआ है। द प्रोग्राम सीक्स टू हेल्प स्ट्रेंथन इंस्टीट्यूशंस, इम्प्रूव द फिनेंशियल हेल्थ ऑफ द सर्विस एजेंसी, ड्राइव सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट इन द क्वालिटी ऑफ अर्बन सर्विसेज। जैसे कि क्या कौन कौन सी चीज़ों में सुधार होगा, वाटर सप्लाई हो गया, सेवरेज हो गया, मोबिलिटी हो गया, हेल्थ सेक्टर में हो सकता है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इस प्रोग्राम के अंतर्गत ये सारी चीज़ें आती हैं। तो इसी के लिए वर्ल्ड बैंक ने चेन्नई सिटी को $150 मिलियन का लोन सपोर्ट किया है। नेक्स्ट है, ये बड़ा सा बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये होगा हमारे एग्जाम्स के लिए। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेवी हैव लॉन्च द लेंडर्स NAV E-CAS। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा। ये क्या है, NAV E-CAS कार्ड है, NAV E-CAS कार्ड ऑन बोर्ड द कंट्रीज लार्जेस्ट नेवल एयरक्राफ्ट करियर INS विक्रमादित्य। आपको बताइए ये क्या किया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने क्या किया है, हमारे इंडियन नेवी के साथ एक तरह से समझ लिए टाई अप करके एक नया कार्ड लॉन्च किया है जिसका नाम क्या रखा गया है, NAV E-CAS। ठीक है, NAV का नेवल से है, इंडियन नेवी से रिलेटेड इनका नाम को लिया गया है, NAV E-CAS ऑन बोर्ड। इस पर एक ऐसी तरह का कार्ड है जिसमें क्या होगा, बेसिकली कभी कभी क्या होता है कि हम समुद्र में जा रहे हैं, काफ़ी डीप चले गए, वहाँ के जितने भी पर्सोनेल है बोट के, जो विक्रमादित्य जो भी एयरक्राफ्ट के जो पर्सोनेल है, वहाँ पे क्या होता है काफ़ी डीप चले, बहुत समुद्र के अंदर चले गए, वहाँ पे क्या होता है कि इंटरनेट की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं हो पाती है कभी कभी। तो एक ऐसा कार्ड है, ड्यूअल चिप कार्ड है, इसमें इंटरनेट नहीं रहने पे आप ट्रांजैक्शन कर सकते हो, ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड दोनों में किया जा सकता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक तरह से इनिशिएटिव है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। तो इसका नाम क्या रखा गया है, NAV, नेवी से रिलेटेड है, इसका नाम को लिया गया, और E-CAS। ठीक है, ये ऐसा कार्ड होगा जैसे हम लोग का डेबिट कार्ड होता है, क्रेडिट कार्ड होता है, कुछ वैसा ही होगा, बट उस कार्ड के ऊपर एक जो INS विक्रमादित्य जो है, एक जो हमारी बहुत बड़ी एयरक्राफ्ट करियर है नेवल का, तो इसका उस पर पिक्चर रहेगा, वो जो कार्ड रहेगा उस पर पिक्चर विक्रमादित्य का उस पर पिक्चर लगा रहेगा। यहाँ पे देख लेते हैं इसके बारे में क्या दिया हुआ है। द यूनिक इंफ्रास्ट्रक्चर एट नेवल शिप्स इनहिबिट्स ट्रेडिशनल पेमेंट सोल्यूशन पार्टिकुलरली व्हेन द शिप इज इन हाई सीज। ठीक है, वेयर देर इज़ नो कनेक्टिविटी, जहाँ पे कोई कनेक्टिविटी नहीं रहता है, उस केस में भी ये मतलब
काम करेगा विथ ड्यूअल चिप, इसमें ड्यूअल चिप टेक्नोलॉजी लगी हुई है। द कंट्रीज लार्जेस्ट लेंडर सेड द कार्ड विल फैसिलिटेट बोथ ऑनलाइन एज वेल एज ऑनलाइन ऑफलाइन ट्रांजेक्शन। ये एसबीआई ने क्या बोला है कि ये क्या करेगा, फैसिलिटेट करेगा, आसान बनाएगा ऑनलाइन और ऑफलाइन ट्रांजेक्शन मोड दोनों को। तो बहुत इंपॉर्टेंट होगा हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नैव ई कैश, नैव ई कैश है, इसको दोबारा रिपीट कर देता हूँ। नैव ई कैश है, लॉन्च कौन किया है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, इंडियन नेवी के साथ ये पूरी तरह से लॉन्च किया है। आगे मूव करते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ ग्रांटेड नेशनल असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, जिसको शॉर्ट में हम लोग क्या बोलते हैं, NARCL, द लाइसेंस टू रजिस्टर एज एन असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी विच इज सीकिंग टू टर्न अराउंड बैड लोन्स वर्थ 2 ट्रिलियन। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। एक्चुअली ये जो अभी देखा जा रहा है कि जितने सारे बैंक है, पब्लिक सेक्टर 12 पब्लिक सेक्टर बैंक है और भी जो प्राइवेट सेक्टर बैंक है, उसमें बहुत सारा बैड लोन्स क्या होता है, कोई भी बैंक किसी अपने कस्टमर को लोन दे रही है, किसी कंपनी को लोन दे रही है, तो अगर 90 डेज के अंदर, 90 दिन के अंदर उससे कुछ इंटरेस्ट आना शुरू नहीं हुआ तो उसको एक टर्म दे दिया जाता है कि ये जो असेट है, मतलब जो भी लोन दिया गया है वो क्या है, बैड लोन के तहत आता है। जब 90 दिन के अंदर बैंक को उससे कुछ प्रॉफिट या इंटरेस्ट बैक नहीं आता है तो वैसा अभी के केस में, मतलब खास करके ये 2015 से निगरानी रखा जा रहा है बैड लोन्स को लेकर के। तो बैंक क्या करती थी, ये पूरा अपने बैलेंस शीट में दिखाती नहीं थी कि कितना उसको प्रॉफिट हो रहा है, बैंक बैड लोन कितना जा रहा है, कितना रिकवर नहीं हो रहा है। तो इस पर एक पूरी तरह से निगरानी रखा जा रहा है 2015 से, और बाद में जाकर के अभी क्या कर दिया गया है, बैड लोन को रिकवर करने के लिए एक कमेटी बना दी गई है, एक तरह से कंपनी बना दी है जिसका नाम क्या रखा गया है, NARCL रखा गया है। तो जितने भी बैंक है उसमें जितने सारे बैड लोन्स हो गए हैं, तो एक आंकड़ा दिया गया कि 2 ट्रिलियन बैंक लोन्स हो गए हैं इंडिया में। जितने सारे बैंक्स, पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर सारे को मिलाकर के 2 ट्रिलियन, 2 लाख करोड़ जिसको बोल सकते हैं, इतना बैड लोन्स है। तो ये क्या किया है, आरबीआई ने ग्रांट कर दिया है NARCL को, नेशनल असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को, कि भाई आप क्या करो, इस जितने सारे बैड लोन्स है आप इसको इकट्ठा करने की कोशिश करो, इसको अक्वायर करने की कोशिश करो। तो एक मंजूरी दे दी है NARCL को। यहाँ पे देखते हैं इसके बारे में कुछ डिटेल्स लिखा है। लाइसेंस ऑफ NARCL, इसको बैड बैंक भी बोला जाएगा, वाज ग्रांटेड, मंजूरी दे दी गई है या इसको इसने अप्रूव कर दिया है आरबीआई ने NARCL को। यहाँ पे दिया गया किस सेक्शन के तहत, ये कोई एक्ट है, इसका नाम दिया गया है SARFAESI, इसका फुल फॉर्म दे रखा है सिक्योरिटाइजेशंस एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द फाइनेंशियल एसेट्स एंड इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट। तो ये कोई सेक्शन 3 है, इसके अंतर्गत आता है, तो इसी को अप्रूव किया गया है। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या होगा कि मान लेते हैं कोई भी बैंक है, सपोज कि मान लेते हैं कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, CBI जिसको बोल सकते हैं, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, इसके पास मान लेते हैं कि 5,000 करोड़ का इसके पास क्या है, बैड लोन से। तो ये क्या करेगा, इसको NRACL जो है, ये क्या करेगा, इसको खरीदेगा, 5,000 करोड़ का इसको खरीदेगा। तो क्या होगा, एट इंस्टेंट ये क्या करेगा, उस बैंक को 15% कैश से प्रोवाइड करेगा। डेट मीन्स यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, should have the at least 2 crore or amount not exceeding 15% of the total financial asset acquired or to be acquired by ARC। जो भी बैंक है उसके पास जितना बैड लोन है वो क्या करेगा, उसको NARCL खरीदेगा और एट इंस्टेंट क्या करेगा, 15% उसको कैशबैक देगा। इस तरह की कुछ फैसले, और बचा जो 85% है आगे फ्यूचर में डिसाइड किया जाएगा कि क्या है। ऑलराइट, तो ये पूरी तरह से NRACL जो एक तरह से बोल सकते हैं, ये जो NARCL जो है ये क्या होगा, ये पूरी तरह से जितना भी बैड लोन्स है उसको एक्वायर करने की पूरी तरह से कोशिश किया जाएगा। आगे मूव करते हैं। पिरामल कैपिटल एंड हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड हैज रिसेंटली रिवर्स मर्ज विथ द डेब्ट रिडन कंपनी दीवान। अभी हम लोग पढ़े थे यहाँ पे, तीसरे चौथे पॉइंट्स में पढ़े थे, कुछ उसी का कुछ मिक्सअप यहाँ पे बताया जा रहा है। तो एक पूरी तरह से हाउसिंग जो फिनांस कंपनी है जिसका नाम क्या है, DHFL है, पूरी तरह से एक बैंकरप्ट हो गई थी। तो पिरामल कैपिटल ने क्या किया, उसको खरीद लिया एक तरह से। तो यही बोला जा रहा है कि रिसेंटली मर्ज्ड हो गया है, दोनों एक साथ हो गया। नेक्स्ट आते हैं, ये भी अभी जो हम लोग पढ़े RBI के बारे में, जो कि
NARCL जो बना हुआ है नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, उसी को बताया जा रहा है। इस सेक्शन के तहत SARFAESI एक्ट है, उसी के अंतर्गत RBI ने एक मंजूरी दी है इसके कंस्ट्रक्शन के लिए। नेक्स्ट है टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस हैज़ टाई अप विद द इंटीग्रेटेड हेल्थ केयर कंपनी प्रैक्टो फॉर ऑनलाइन मेडिकल कंसल्टेशंस फॉर इट्स कस्टमर। देखते होंगे प्रैक्टो का अक्सर टीवी पे या फिर और भी प्लेटफॉर्म पे बहुत सारा ऐड आता है कि आप प्रैक्टो से आप क्या कर सकते हो, डॉक्टर से ऑनलाइन कंसल्टेंट ले सकते हो, आप सलाह ले सकते हो। तो ये क्या किया है, टाटा जो AIA लाइफ इंश्योरेंस है उसने इस प्रॉपर कंपनी के जो हेल्थ केयर कंपनी है इसके साथ टाई अप किया है ऑनलाइन मेडिकल कंसल्टेशंस देने के लिए। इसका डिटेल्स कुछ देखते हैं। एज पार्ट ऑफ द अलायंस Tata AIA consumers can avail themselves of online medical consultants from the verified doctor anywhere, anytime. तो जो टाटा AIA के जो जितने भी कंज्यूमर्स होंगे उनको क्या मिलेगा, इस तरह की फैसिलिटी मिलेगी कि ऑनलाइन कहीं भी वो डॉक्टर से कंसल्टेशन ले सकते हैं। दिस इंक्लूड्स असिस्टेंट फॉर कॉमन एलिमेंट्स, जो भी छोटी मोटी कॉमन बीमारी है जैसे कि सर्दी खांसी हो गया, फीवर हो गया, इंजरी कहीं हो गया, देयर बाय इनेबलिंग देम टू सीक इमीडिएट मेडिकल गाइडेंस, उनको गाइडेंस प्रोवाइड किया जाएगा फ्रॉम द सेफ एंड कंफर्टेबल इन्वायरमेंट ऑफ देयर होम। आराम से घर पे बैठे हुए हैं जो भी जिनका भी टाटा AI में उसके कस्टमर्स है तो क्या करेगा, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट में या फिर यहाँ पे जो टाई अप किया गया तो कुछ यहाँ पे कुछ रेस्ट्रिक्शन होगा, बट उन लोगों के लिए ईजिली प्रैक्टो के जितने सारे डॉक्टर्स वहाँ पे अवेलेबल हैं उनको ऑनलाइन कंसल्टेशन प्रोवाइड किया जाएगा। नेक्स्ट है ब्रिटानिया हैज़ कोलाबोरेटेड विथ द ग्लोबल IT एंड प्रोफेशनल सर्विस कंपनी एसेंट्योर टू एक्सेलरेट इट्स डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अक्रॉस मल्टीपल रिटेल चैनल्स। यहाँ पे ब्रिटानिया जो बिस्किट की कंपनी है वो किसके साथ टाई अप किया हुआ है, ग्लोबल IT एक एसेंट्योर एक कंपनी है, ऐसा क्या है प्रोफेशनल सर्विस कंपनी IT कंपनी है, इसके साथ क्या क्या है टाई अप किया हुआ है, जिसकी वजह से उसका ब्रिटानिया का डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हो सके और मल्टीपल चैनल्स पे उसका एक तरह से एडवर्टीजमेंट हो सके या फिर एक मार्केटिंग पर्पस से, और कुछ यहाँ पे बोल नहीं सकते। नेक्स्ट क्या है, IT कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विस हैज़ बीन सेलेक्टेड बाय नॉर्ड LB, अ लीडिंग जर्मन कमर्शियल बैंक, एज इट्स स्ट्रेटेजिक पार्टनर फॉर इट्स IT ट्रांसफॉर्मेशन। जो टाटा कंसल्टेंसी सर्विस है TCS जिसको बोलते हैं, किसके साथ टाई अप किया है, नॉर्ड के साथ या LB जो कि क्या है जर्मन की एक कमर्शियल बैंक है। तो एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर के तौर पे IT जो इसका जो और बेहतर हो सके और इसका IT ट्रांसफॉर्मेशन हो सके, तो इस पर्पस से TCS ने नॉर्ड के साथ जो कि जर्मन की कमर्शियल बैंक है उसके साथ टाई अप किया हुआ है। इसमें पूरा डिटेल्स दिया है। फिर देखते हैं एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पे बात है कि इंडियन बैंक बिकम्स द ऑफिशियल पार्टनर बैंक ऑफ द फॉर द कलेक्शन ऑफ द ऑफलाइन एंड ऑनलाइन ट्रेजरी फॉर, किसके लिए बन गया पार्टनर, कलेक्शन करेगा, किसका कलेक्शन करेगा देखते हैं यहाँ पे। इंटीग्रेटेड फिनेंशियल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट सिस्टम, जो भी इंडियन फिनेंशियल और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम है उसको इंडियन बैंक क्या करेगा, उसके जितने सारे एसेट्स हैं उसको क्या करेगा, उसको कंपाइल करेगा। नेक्स्ट है सर्वोदय, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। सर्वोदय स्मॉल फाइनेंस बैंक हैज शट डाउन इट्स ऑटोमेटेड टेलर मशीन ATMs फ्रॉम 1 अक्टूबर 2021। मतलब 1 अक्टूबर 2021 से जो सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक है अपने सारे ATMs को क्या कर देगा, शट डाउन करेगा। तो उसके जो भी कस्टमर्स है, उनके जो भी कंज्यूमर कस्टमर्स है वो क्या करेगा, किसी दूसरे बैंक के ATM से वो निकाल पाएंगे। तो ऐसा उसने अप्रूव किया हुआ है। नेक्स्ट है हम लोग लास्ट यहीं करेंगे। द स्टेपल्स अ डायरी टेक स्टार्टअप है ज्वाइंट हैंड्स विद द एयरटेल पेमेंट बैंक। एयरटेल पेमेंट बैंक के साथ ये स्टेपल्स करके कोई डेयरी टेक जो मिल्क वगैरह का कुछ प्रोडक्शंस करती है उसका एक कंपनी है जो कि एयरटेल पेमेंट बैंक के साथ टाई अप किया है, जिसकी वजह से कैशलेस ट्रांसफ़र को बढ़ावा मिल सकेगा। ऑलराइट, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।